हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल जशन एकेडमी पर, जहाँ हम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस पढ़ाते हैं। चलो आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आई होप आपने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी होगी, आपको वो टॉपिक समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कृपया कमेंट कर दें। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रोनाउन। पहले इसके हमने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं। जैसे हमने पहले इसमें हमने नंबर्स पढ़े थे, है ना। नंबर्स में हमने जेंडर पढ़े थे, केसेस पढ़े थे, है ना। इसमें हमने नाउन भी पढ़ लिए थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स भी पढ़ लिए थे, और फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी पढ़ लिए थे, है ना। लास्ट सेंटेंसेस भी पढ़ लिए थे। हमने ये सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लिए है ना। इसके बाद हमारा आज का टॉपिक है प्रोनाउन। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम इसके बारे में समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ये पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन ना वो शब्द हैं, वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, राकेश इज़ माई कज़न, ही गेट्स अप अर्ली, कि वो मेरा कज़न है, वो जल्दी उठ जाता है ना। तो यहाँ देखो, बार बार नाम न यूज़ करने के लिए हमने यहाँ ही का यूज़ किया, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन में एक ही सेंटेंस में दो बार किसी का नाम नहीं यूज़ होता, इसलिए वहाँ हमने ही का यूज़ किया है, ठीक है। जैसे इसके फंक्शंस, काम, क्या काम है इसके। प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। जैसे आई वॉन द प्राइज, मोहन मेट मी, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, दोनों है इसमें, ठीक है। मोहन जैसे सब्जेक्ट हो गया और प्राय यहाँ मीट मिलना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे काइंड ऑफ प्रोनाउन, आप देखते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो प्रोनाउन होते हैं 7 प्रकार के। आज आगे उनके नाम पढ़ते हैं और उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन क्या होती है, सर्वनाम होते हैं, ओके। इसके बाद हम आगे उसके बाद वो जो 7 वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा कौन सा है, रिफ्लेक्सिबल एम्बेडिक प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा कौन सा है, डोमेस्टिकल प्रोनाउन। चौथा कौन सा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। पांचवा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छठा कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां कौन सा है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गए हमारे 7 प्रकार के प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं। आइए इनके बारे में आगे जानते हैं कि क्या होते हैं। जैसे पहला है इसका पर्सनल प्रोनाउन, इसके बारे में बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यह पर्सनल चीज़ें पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए हम पर्सनल प्रोनाउन इसे कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई, वी, यू, शी, इनके लिए होता है। जैसे शी इज़ माई फ्रेंड, ये एक अब व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हो गया रेफिसाइज इम्पेरेटिव प्रोनाउन। अब इसका क्या देखते हैं, कैसे यूज़ होता है। यह ऑप्शंस खुद पर ही हो, ये ऑप्शंस खुद के एक्शंस खुद के लिए होते हैं इसके, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो इस पर खुद पढ़िए, इसका माई सेल्फ मुझे हट के, इसलिए खुद पढ़िए। आगे नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर पढ़ते हैं, डोमेस्टिक प्रोनाउन। किसी भी चीज़ को प्रिंट करना डोमेस्टिक प्रोनाउन कहलाता है। इस चीज़ को प्रिंट करना, जिस पॉइंट करना, जैसे एग्जांपल दिस दैट दोज दिस इज़ माई बुक, ये पॉइंट करा उस चीज़ को कि ये मेरी ही बुक है। वैसे भी कैसे होता है, ये बुक पढ़े, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी ही बुक है, इससे पॉइंट करा इस चीज़ को, इसके लिए डोमेस्टिक प्रोनाउन का यूज़ होता है। अब 4 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि जनरल बात कहें, जो कि जनरल बात कहें और सुफिक्स न हो। जिससे एग्जांपल समवन, एवरीवन, सम ऑल, नोबडी, जैसे समवन इज कॉलिंग यू, है ना, इसके लिए यूज़ होता है। अब है डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रोनाउन, इसमें एक एक करके बताना होता है, इससे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ईच, एवरी, अदर, जैसे ईच ऑफ द बॉय गॉट ए प्राइज। ठीक है, एक एक करके पूछा जा रहा है। आगे हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे यह दो सेंटेंस को जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन रहता है। ये दो चीज़ों को एक साथ दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो इसे रिलेटिव हो जाएगा। जैसे वो, विच, दैट, वो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय, वो प्ले, द बॉय इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। अब ये दो चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा है कि एक बॉय है, वो उसके साथ खेल रहा है, खेल किसके साथ है, मेरे ब्रदर के साथ रहा है। ये एक साथ दो चीज़ों को एक साथ जोड़ रहा है। अब जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यह क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, इसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्वेश्चन पूछने होता है, जैसे व्हाट, वो, व्हाट, विच, कुछ भी इसके लिए होता है। अब लास्ट है इसका लास्ट 7 नंबर हो गया, ये इसके 7 हो गए कंप्लीट, ये 7 होते हैं इसके प्रोनाउन। आई होप आज की क्लास आपको मेरी बढ़िया लगी है कि लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरी नई नई क्लास देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।